हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल करने से पहले मैं बता दूं कि कई बार हम जो आर्टिकल पढ़ते हैं वो इंग्लिश के लिए, वोकैब के लिए, नॉलेज के लिए, बट कई बार जो है कुछ लिखा हुआ मानवीय संवेदनाओं के लिए भी पढ़ना चाहिए। आज का आर्टिकल कुछ ऐसा ही है जिसमें हम कुछ ह्यूमैनिटी के बारे में, कुछ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके बारे में ज़रा हम पढ़ेंगे कि किन किन विषम परिस्थितियों में भी वो काम करते हैं और कई बार कुछ दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। सी, नॉलेज इज़ टोटली रिलेटेड टू योर सेंसिटिविटी, और अगर हम नॉलेज हमें मिली बट हम सेंसिटिव नहीं हुए तो ऐसे ज्ञान का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। सेंसिटिविटी के साथ ही आप नॉलेज को एक सोशल या सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकते हो। So let's start today's article. It is written here, Himalayan tragedy. हिमालय जो एक पर्वत श्रृंखला है बहुत बड़ा है, तो हिमालयन का कई बार यूज़ हम वेरी बिग के लिए भी करते हैं। बहुत बड़ी ट्रेजेडी यानी कि विपत्ति। इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है, विच आर नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल। ये जो डिज़ास्टर होते हैं ये बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं होते। यहाँ पर आपके पास ग्रामर के लिए भी, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ सीखने के लिए है कि अगर आपने डिज़ास्टर का यूज़ किया है जो कि यहाँ पर प्लूरल है, उसके बाद अगर आपने विच का यूज़ किया है तो जो ये वर्ब आ रहा है यहाँ पर वो डिज़ास्टर के लिए आ रहा है। यानी हम कोई भी नाउन यूज़ करते हैं और उसके बाद अगर हम WH वर्ड यूज़ कर रहे हैं यानी रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो वर्ब आता है वो इसी नाउन के लिए आता है। प्रेडिक्टेबल यानी जिसके बारे में हमें पहले से पता हो। कैन बी कंट्रोल्ड, लेकिन ये विच आर नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल कैन बी कंट्रोल्ड, लेकिन हम ये प्रेडिक्टेबल तो नहीं होते मगर हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते, इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसे हम ITBP कहते हैं, टीम्स रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, उन्होंने रेस्क्यू किया 30 वर्कर्स हु वर, देखिए अभी भी इसी वाले रूल का फिर यहाँ पर यूज़ आ गया है, वर्कर्स हु वर स्टक, जो फंस गए थे, इन अ रबल, मलबा, जो मलबा किसी भी चीज़ का जो टूटता है तो जो उसका मलबा होता है, दैट इज़ रबल ऑफ स्नो एंड आइस। किस चीज़ का मलबा था? स्नो और आइस का। फॉलोइंग एन एवलांच, और उसके बाद एवलांच आया ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवलांच? दैट इज़ हिमस्खलन। जैसे अगर कहीं पे सॉइल, अगर मिट्टी गिरती है तो उसे हम भूस्खलन कहते हैं, वैसे ही जब बर्फ़ का पूरा चट्टान गिरता है नीचे की ओर लुढ़कता है, दैट इज कॉल्ड एवलांच। एट माना विलेज, ये इस विलेज में, ये कौन सा विलेज है, कहाँ पर है? दैट इज इन उत्तराखंड में। 8 वर्कर्स, 8 वर्कर जो थे, डाइड इन द, वो मारे गए इन द डिज़ास्टर, इसमें मारे गए। विच अकर्ड, जो हुआ कहाँ पर हुआ? एट अ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन साइट, जो बॉर्डर एरिया पे जो रोड बनाने का जो काम चल रहा था उसी साइट पर। साइट वर्ड को होमोफोन्स में ज़रूर लर्न करिएगा। दैट हैड हाउस, जहाँ हाउस, यहाँ पर हाउस को वर्ब बनाकर यूज़ किया गया है। आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है कि नाउन को वर्ब बनाकर यूज़ करना। जहाँ पर रह रहे थे 54 लेबर्स इन 8 कंटेनर्स। जो इस तरह की जो विषम परिस्थितियों वाली जो जगह होती हैं जहाँ पर आइस वगैरह बहुत हाई लेवल का होता है, वहाँ पर कंटेनर में लोग रहते हैं। तो 8 कंटेनर में 54 लोग रह रहे थे। टू से दैट द रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज
आर्जुअस, ये कहना कि जो रेस्क्यू और बचाव कार्य है वो बहुत आर्जुअस था। आर्जुअस का मतलब होता है बहुत वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। वुड बी एन, ये होगा एन अंडरस्टेटमेंट, मतलब ये कहकर आप अपनी बात को जो है वो उस जस्ट वो कर रहे हैं, टाल रहे हैं। द रेस्क्यू टीम वर्क इन अ, जो बचाव कार्य वाली जो टीम थी, इन अ नियर कॉन्टिन्यूअस 60 आवर्स शिफ्ट अमिडस्ट, ये काम करती रही लगभग लगातार 60 घंटों तक। शिफ्ट अमिडस्ट का मतलब होता है इन सब चीज़ों के बीच, किन चीज़ों के बीच? हैवी स्नोफॉल, जब भारी बर्फबारी हो रही थी, एट एन एलिवेशन, ऊंचाई पर, ऑफ 10,000 फीट एबव, जो लगभग 10,500 फीट एबव मीन सी लेवल, जो मीन सी लेवल है, सी के का जो लेवल होता है उसका जो एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब किसी अगर नॉर्मल टाइम में और राइज के टाइम में उसका लेवल क्या होगा, दैट इज सी लेवल, मीन सी लेवल। विद द रोड्स ब्लॉक बाय द स्नो, और जो रोड थी वो ब्लॉक थी स्नो से। हेलीकॉप्टर्स वर यूज्ड टू इवैक्यूएट का मतलब होता है बचा निकालना वहाँ से, तो वहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया गया। दोज रेस्क्यू टू द जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल, और उन जो रेस्क्यू कर लिए गए उनको जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। 5 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिसमें 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के, 2 फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स और 2 इंडियन एयरफोर्स के, एंड 1 सिविलियन कॉप्टर, और 1 सिविलियन था हेलीकॉप्टर था। अलोंग विद द शेयर का मतलब होता है जिससे कहते हैं मात्र इसी से, फिजिकल एफर्ट, शारीरिक प्रयास से, एक्सपेंडेड, खर्च किए गए, इन द एक्सट्रैक्शन का भी मतलब होता है इवैक्यूएट या वहाँ से निकाल लेना। द रेस्क्यू ऑपरेशन एम्प्लॉयड, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया था एक ड्रोन बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम, टू डिटेक्ट ड्रोन बेस, एक पता करने के लिए एक सिस्टम लगाया गया था। द कंटेनर्स, जो कंटेनर्स थे, जो कंटेनर यानी कि ऐसी स्थिति जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस कई डिग्री में हो, वहाँ पर जो नॉर्मल जो घर हैं उनमें रहने में प्रॉब्लम होती है, तो कंटेनर्स यानी कि भारी स्टील से जो है वो बनाए जाते हैं कंटेनर्स। दैट वर्ड, जो थे कहाँ पर थे? बरिड, दफना गए थे अंडर सेवरल फीट ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक, इसके नीचे चले गए थे। एवलांचेस इन द हिमालयन स्टेट में जो इस तरह का हिमस्खलन है, लाइक द वन इन माना, जैसा कि अभी हमने एक माना में देखा, विच इज एमंग द लास्ट आउटपोस्ट, जो आखिरी आउटपोस्ट है, ये पोस्ट है इन इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र का ये लास्ट पोस्ट है, एंड क्लोज टू द बॉर्डर, और बहुत पास है बॉर्डर विद चाइना के बॉर्डर के पास। आर नॉट अनकॉमन, इस तरह के जो एवलांच हैं ये ऐसी जगहों पर जो है वो आते ही रहते हैं। विलेजर्स हियर हैव, जो यहाँ के विलेजर्स होते हैं वो हैव हिस्टोरिकली बीन विंटर माइग्रेंट्स, ये विंटर माइग्रेंट्स विंटर में ये माइग्रेट कर जाते हैं, विच मीन्स, जिसका अर्थ है कि दैट ड्यूरिंग, दौरान, द विंटर मंथ, यानी विंटर मंथ के दौरान, द विलेजेस, ये जो गांव है, इज डिजर्टेड, इसको लोग छोड़ देते हैं, डिजर्ट का मतलब खाली कर देना। कोइंसाइडिंग विद द रिचुअल क्लोजिंग ऑफ द बद्रीनाथ टेम्पल, और इत्तेफाक है कि इसी टाइम पे बद्रीनाथ टेम्पल भी जो है वो बंद होता है इन नवंबर। देयर इज माइग्रेशन टू विलेजेस लोअर डाउन, और जो विलेजेस हैं वो नीचे चले जाते हैं, सच एज, जैसे कि कहाँ पर? गोपेश्वर एंड ज्योतिर्नाथ फॉर द विंटर के लिए। विद रेजिडेंट्स, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, रिटर्निंग ओनली, ये वापस तभी आते हैं, व्हेन द टेम्पल रीओपन्स इन अप्रैल, जब मंदिर खुलता है तभी वापस आते हैं, और में अप्रैल या मई में। दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल विजडम, ये एक हमारी जो परंपरागत
जो ये एक हमारी समझ है, विजडम है वो, एंड हैज़ अ ये एक तो हमारी ये हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, हैज़ अ लॉट टू डू, और साथ ही इसमें बहुत कुछ जो लेना देना होता है विद द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द, कुछ हमारे पहले के अनुभव हैं ऑफ द अपर हिमालयन स्ट्रेचेस की, जो हमारा हिमालय का जो अपर स्ट्रेच है, बीइंग प्रोन का मतलब होता है संभावित या बाहुल्य टू डिजास्टर, इसमें जो है आपदाएं आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। वाइल दीज प्रैक्टिसेस मे हैव सेव, अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, हैव सेव तो बचा लेता है द रेजिडेंट विलेजर्स, गांव वालों को, इट स्टिल रेजेस द क्वेश्चन, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं एज टू वेदर द वर्कर्स, सेवरल ऑफ देम, जो कि ये जो वर्कर्स हैं जिनमें से कई ऑफ देम माइग्रेंट्स, जो पलायन करके आए हैं, माइग्रेंट्स वर एडिक्वेटली अवेयर ऑफ, कि क्या ये पर्याप्त रूप से अवेयर रहते हैं, इनको जानकारी होती है ऑफ द रिस्क ऑफ देयर, कि वो किस खतरे में हैं, ऑफ देयर एंटरप्राइजेस, अपने काम को लेकर, गिवन द स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ये जो लोकेशन है ऑफ द विलेज एंड द नीड टू डेवलप इम्प्रूव्ड रोड्स, कि इस पूरे लोकेशन का जो बहुत ही एक निर्णात्मक पोजीशन है, और साथ ही जो हमें ज़रूरत है कि हम रोड डेवलप करें, फॉर इम्प्रूव रोड बनाएं फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एसेस, ताकि वहाँ तक मिलिट्री भी पहुँच पाए। देयर विल ऑलवेज बी, लेकिन हमेशा एक रहता है, साइजेबल नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन एक्टिविटी, लेकिन अगर रोड बन रहा है तो उसमें अक्सर क्या हमेशा ही तो होंगे ही लोग उस क्रिया में शामिल रहेंगे ही, क्योंकि रोड बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोग भी वहाँ पर हैं। एक्टिविटी इन रीजन, ऐसे क्षेत्र में दैट आर इनहेरेंटली का मतलब होता है नेचुरल रूप से इनहॉस्पिटेबल, वो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो हॉस्पिटेबल नहीं है, यानी जो है वो स्वागत नहीं करते, बल्कि वहाँ पर जो नेचर है इनहेरेंटली इनहॉस्पिटेबल, बहुत ही जो है वो लोगों का वेलकम नहीं करता वो प्लेस, एंड रिस्क प्रोन, और खतरे से बाहुल्य है। वंस एक बार डिजास्टर स्ट्राइक, जब आपदा आ जाती है, एफर्ट्स फोकस, तो हमारा पूरा एफर्ट जो है वो फोकस हो जाता है ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव कार्य में, एंड वंस दे कंक्लूड, और एक बार बचाव कार्य खत्म हो गया, देयर इज लिटिल रिफ्लेक्शन ऑन वेदर, तो हम इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते वेदर कि क्या प्रिवेंटिव, कि पहले से ही प्रिवेंटिव का मतलब रोकथाम, मेजर्स कुड हैव बीन टेकन, यानी क्या हमें पहले से ही इस चीज को जो है रोकने या जो लोग वहां पर हैं उनकी रक्षा का, ये नहीं कि अब आएगी आपदा तब सोचेंगे, तब तो रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, बट पहले से ही क्या कुछ मेजर, प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते थे। एवलांच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये हम पहले से इसके बारे में, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या बता देना, नहीं कर सकते। विद प्रिसीजन, एकदम सटीकता से, प्रिसीजन का मतलब होता है एकदम सटीकता से, इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टेप्स, लेकिन कदम उठाए जा सकते हैं। कैन बी टेकन टू डिज़ाइन कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स की हम डिज़ाइन करें दैट आर सेफर टू लिव इन, जो सुरक्षित हो रहने के लिए, एंड कैन इम्प्रूव द ऑड्स ऑफ सर्वाइवल, और वो इस विषम परिस्थिति में भी जो जीवन रक्षा के लिए थोड़ा सा जो है वो बेटर हो। देयर इज मच टू लर्न फ्रॉम द वे, हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से वे बॉम्ब शेल्टर, यानी कि ऐसे कंटेनर जो जहाँ पर बम विस्फोट होने की संभावना है, उस जगह पर जो लोगों की सुरक्षा के लिए या रखने के लिए जो कंटेनर बनाए जाते हैं, दैट इज उसके बारे में बात कर रहा है। बॉम्ब शेल्टर आर इमेजिन, और हाउ, और जिस तरह से हम बॉम्ब शेल्टर को इमेजिन करते हैं, और रिसर्च, जो रिसर्च करते हैं, और रिसर्च स्टेशन, जो रिसर्च के लिए जो स्टेशंस बनाए हैं, एंड अंटार्कटिका आर डिज़ाइन, इनकी डिज़ाइन कैसे की जाती है। ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स अ ग्रेटर, इन सब में ज़रूरत है अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू वर्कर्स हु टॉयल
तो मैंने पहले ही आर्टिकल पढ़ाने से पहले ही शुरू किया था कि अगर संवेदना की कमी है तो फिर हम कोई आविष्कार ही नहीं करेंगे या कुछ सोचेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हमें जो सेंसिटिविटी की ज़रूरत है कि वो वर्कर्स जो उन परिस्थितियों में भी वहाँ पर काम करते हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम किए जा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर वही बात की जा रही है, ग्रेटर सेंसिटिविटी टू वर्कर्स हु टॉयल, टॉयल का मतलब होता है परिश्रम करना, कहाँ पर करते हैं, अमिडिस्ट हैजार्ड्स एंड खतरों के बीच, एंड नॉट नियरली लेबल दीज ट्रेजेडी एज, और ना हाँ हम इसको ये लेबल ना कर दें कि ये जो आपदाएं हैं इनएविटेबल, इनएविटेबल जिनका होना तय है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर जो कि परिणाम है प्राकृतिक आपदाओं के, ये कहकर ना लेबल करें बल्कि हम उसके लिए कुछ प्रयास करें। तो हमने देखा कि जो एवलांच की वजह से जो प्रॉब्लम लेबर्स को होती है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज में वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा है तो जस्ट गिव 5 minutes or 10 minutes to ponder over it कि as a human being if we are privileged तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन वो हम थोड़ी सी उनके प्रति एक सेंसिटिविटी रखें। हिमालयन ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, वो मैंने आपको बताया कि इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीमली बिग, जब अगर कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली बिग, आप बहुत बड़ी चीज़ को आप हिमालयन कह सकते हो। समटाइम वी मेक हिमालयन एरर, हिमालयन लाई, यानी बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड हिमालयन एडजेक्ट। कहीं पर भी बहुत बड़ा यूज़ करना हो तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। डिजास्टर का मतलब होता है विपत्ति या आपदा, डिजास्टर, कैलामिटी, कैलामिटी, कैटास्ट्रॉफ, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं बिकॉज दीज डेज डिजास्टर्स आर होते ही रहते हैं। आर्जुअस का मतलब होता है, आर्जुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, और अक्सर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है अजीडुअस, अजीडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर आप एक सेंटेंस बना सकते हो कि अजीडुअस पीपल डू आर्जुअस वर्क, हार्ड वर्किंग लोग जो है वो डिफ़िकल्ट काम करते हैं। तो दोनों को मिला के arduous is difficult and assiduous is hard working. Inherently that is naturally present, अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ पहले से ही, wetness is inherent quality of water, naturally present, अगर किसी भी चीज़ में कोई चीज़ प्राकृतिक रूप से विद्यमान है तो that is inherent. Toil, very work hard, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, that is called toil. Inevitable, जिसको टाला ना जा सकता हो, that is which is bound to happen, जिसका होना तय है, which is bound to happen, जिसका होना तय है, that is called inevitable. Avalanche, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि अगर हम, ये पहाड़ है और यहाँ से अगर आइस पिघली हुई जो है वो गिर रही है तो दिस इज कॉल्ड एवलांच, और आइस का और उसका एकदम बहुत बड़ी मात्रा में गिरता है और लोगों को दफनाता हुआ चला जाता है, लोगों के कंटेनर्स को दफना देते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड, प्रेडिक्टेबल आया था, तो प्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में हम पहले से बता सकते हो, प्रिसीजन, एकदम सटीकता के साथ। तो ये सारे वर्ड्स कर लीजिएगा और आर्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जोग्राफिकल, अगर इफ़ यू लर्न जोग्राफी फॉर जीएस देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल इन अ वेरी बेटर वे। तो फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।